आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अरे नहीं, वो आधा किलो नहीं है, 2 डाल उसमें बैंगन। अगर ताई अभी तो आपके सामने तोला है ना, पूरा आधा किलो है ये। मैं रोज आती हूँ ना मार्केट में, मेरी आंखों से मैं जान सकती हूँ ये आधा किलो है कि पाव किलो है। 2 बैंगन डाल, कम आई है, तेरा वजन बराबर नहीं, डाल उसमें। नहीं 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 आएगा ताई। तो जा, नाटक मत कर। हाँ, घर बनने वाली है क्या? 2 बैंगन बचा कर डाल इसमें, डाल डाल। ए बुढ़िया, कितना झगड़ा करेगी? सुधर जा, सुधर जा। बूढ़ी होगी तेरी माँ, तेरा खानदान। अरे वाह, क्या बात है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी अकड़ गई नहीं तेरी। ठीक है, मैं तेरी बेटी को एक बार फिर। मेरी बेटी की तरफ तूने आंखें उठाकर देखी ना, तो तेरी आंखें नोच के तेरे हाथ में दूंगी। तू 1 हलकट है ना, मैं 20 हलकट हूँ। तू मेरे से पंगा मत ले। अब तो पंगा लेके रहूंगा मैं, बाद में मत कहना पहले नहीं बोला था करके। क्या करेगा? क्या क्या करेगा? क्या तू बोलना, क्या करेगा? 1 नंबर का गुंडा, मवाली, हलकट, बड़े बड़े कपड़े पहन के शरीफ बन के घूमता है। मुझे मालूम है ना तू क्या है। ए बुढ़िया, ज्यादा बात मत कर, जोर से बोलेगी ना तो जान से जाएगी तू। अजीत, मुंह संभाल कर बात कर। अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप यहाँ से 2 मिनट। अजीत, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने में। अरे तुम क्या हो, तुम्हारी आई क्या है, तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकते हो ना, ये सब जानती हूँ मैं। बस वर्षा, बहुत बोल चुके तुम। क्यों? सच्चाई सुनने में कड़वी लग रही है? अभी अभी तो बहुत बदतमीजी के साथ पेश आ रहा था काकी के साथ, तो अब क्या हुआ? बोलो। अगर तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने लाकर नहीं रख दिया ना, तो मेरा भी नाम वर्षा नहीं। हाँ। ए, बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, बोल ना, बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, बहुत सटर पटर टटर पटर कर रहा था ना, सब सुनने के बाद आवाज बंद। खुद तेरे जिंदा नहीं पत। जाता क्यों है? सुन के जा, तेरी तारीफ हो रही है, सुन के जाना। तू वही वर्षा है ना जिसने इसी मार्केट में मेरे से झगड़ा किया था? आज क्यों मेरी साइड लेके झगड़ा कर रही थी? काकी, उसूलों की बात है। उस वक्त भी मैंने वही किया था जो मुझे ठीक लगा था, और आज भी मैंने वही किया है जो मुझे ठीक लगा। काकी देखिए ना, ये अजीत जो गुनहगार, आज उसकी वजह से हम दोनों परिवारों में इतनी दूरियां आ गई। देखिए ना, मेरी ताई आपकी बहू होते हुए भी आपके घर में नहीं है। काकी, आप मुंहफट जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे अपने साथ पाओगी। चलती हूँ। मिस्टर विनोद, आइए बैठिए।
मिस्टर विनोद, आप रसिका जी के दामाद हैं। हम नहीं चाहते कि आपके साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी हो या फिर 4 लोगों के बीच आपकी बेइज्जती। इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। हम सब शांति से बात करके इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हुए कि आप कोऑपरेट करेंगे। देखिए, मैं यहाँ मंजू की आई की हैसियत से नहीं आई हूँ, बल्कि महिला समिति की अध्यक्षा की हैसियत से आई हूँ, और इसी नाते मैं कुछ कहना चाहती हूँ। विनोद मेरा दामाद है, मुझे बेटे जितना ही प्यारा है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि उसने मंजू पर हाथ उठाकर गलती की है। किसी भी पति को कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाए। सच कहा आपने। मैंने मंजू पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। एक इंसान उस व्यक्ति पर कैसे हाथ उठा सकता है जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। इससे पहले कि आप मुझसे कुछ कहें, मैं मंजू से माफी मांगता हूं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सजा से बचने के लिए मैंने मंजू से माफी मांगी है। आपको जो भी सजा देनी है आप दे सकते हैं। वैसे भी मैं वैसे ही मंजू से माफी मांगने वाला था। बस मैंने सोचा था कि ये पति पत्नी के आपस का मामला है, घर की 4 दीवारी में सुलझ जाए तो अच्छा है, लेकिन शायद मैं गलत था। अगर मंजू चाहती है कि मैं 4 लोगों के बीच उससे माफी मांगूं तो ठीक है। अपने प्यार की खातिर मैं ये भी कर सकता हूं। आई एम सॉरी मंजू। आई एम सॉरी। माना कि अर्चना का कल इस घर में पहला गुड़ी पाड़वा है, लेकिन वो भी आखिरी साबित होने वाला है। कल मेरी बहू का पहला गुड़ी पाड़वा है हमारे घर में। अर्चना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ना मानव। देखो, कल गुड़ी पाड़वा है और मैं चाहता हूँ कि यह दिन तुम अपने परिवार वालों के साथ बिताओ। मानव आप... नहीं अर्चना, प्लीज मेरी बात सुनो। ये बहुत खुशी का त्योहार है, नई उम्मीदों का त्योहार है। अगर तुम अपने घर वालों के साथ बिताओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और यहाँ रहोगी तो फिर वही आई ताने मारेगी, तुम्हें किसी खुशी में शामिल नहीं होने देगी। हम दोनों को तकलीफ होगी। अर्चना, घर जाओ और अपने परिवार वालों के साथ रहो इस दिन। अगले दिन वापस आ जाना। मानव आप... देखो, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम वो अपने वादे के बारे में सोच रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जाओ, घर जाओ। मानव, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी इतनी फिक्र है,
मैं नहीं जाऊंगी मानव। मेरे कहने पर भी नहीं जाओ। मानव, मैं आपकी बात नहीं टालना चाहती, लेकिन मैं आई से किया हुआ वादा भी नहीं तोड़ सकती। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ रहकर भी बहुत खुशी खुशी गुड़ी पाड़वा बनाऊंगी। अजित, अजित, ये ले। क्या है? एयर टिकट्स? तू कहीं जा रही है क्या? मैं नहीं, तू जा रहा है अमेरिका, कल सुबह की फ्लाइट से। क्या? नहीं पागल थी जो तुझे बैंकॉक से यहाँ वापस बुलाए। मुझे अगर पता होता ना यहाँ आकर तू ये गुल खिलाने वाला है तो मैं तुझे कभी बुलाती ही नहीं। अरे क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? अरे ये पूछ क्या नहीं किया है तूने? देख अजित, अभी तक तेरी करतूत लोगों को पता नहीं चली है, लेकिन जरा सोच, कल को अगर पता चल गया तो क्या होगा? मेरी इज्जत तो उछलेगी उछलेगी, लेकिन तेरी जिंदगी भी दांव पर लग जाएगी। अभी तू बुढ़ी हो गई है, मातारी सलेस मातारी तू। हाँ, इसीलिए तो जरा बात पे टेंशन लेती हो तुम। आई तू डर मत, ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही तेरी इज्जत पर आंच आएगी। देखो आई, तुझे तेरी महिला समिति की पोस्ट की चिंता है ना, यकीन मान वो तेरे पास ही रहेगी। ये मेरी जुबान है आई, अजीत की जुबान है। अच्छा वो छोड़, मुझे ये बता पहले कि मेरी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? अरे जिसके लिए मुझे वापस बुला लिया तूने, भाई अपने प्यारे से बच्चे को सेटल करवा दे, झट से उसकी शादी करा दे। शादी? तेरी शादी? अरे कौन करेगा तुझसे शादी? तेरी इस करतूत के बारे में लोगों को पता चल गया ना तो कौन सा शरीफ बाप इस घर में बेच देगा? फिर वही बात, देखा ही, जो मुझे सही लगा मैंने वही किया, और सच कहूं तो अब तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। जिस दिन मैं उस वंदिता को नहीं अजित, और नहीं, बस बहुत हो गया, और कुछ भी नहीं करोगे तुम। अजित, अजित, मुझे तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या बात है बेटा? क्या सोच रहा है? मेरी एक बात मान, पिछली सब बातों को भूल जा कि तेरी जिंदगी में मानव, अर्चना, वंदिता, इन लोगों को लेकर कुछ हुआ था। अजीत बेटा, दुश्मनी का भी एक उसूल होता है, उसे तब तक निभाया जाता है जब तक हमारा नुकसान ना हो, लेकिन जब नुकसान शुरू, दुश्मनी खत्म। और मेरे ख्याल से वो वक्त अब आ गया है। देख बेटा, कल गुड़ी पाड़वा है, नए साल की शुरुआत। अब तू पुरानी बातों को भूल जा और आगे बढ़। आई ठीक है, जैसा तू चाहती है ना वैसे ही होगा। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, कल तो त्योहार है, गुड़ी पाड़वा है। कल का एक दिन तो मैं तेरे साथ रहूं कि नहीं?
हाँ? और फिर जाने से पहले अर्चना और मानव की जिंदगी का ये गुड़ी पाड़वा यादगार भी तो बनाना है मुझे। लेकिन मंदू, तू ना क्यों बोल रही है? 2 महीने पहले से ही तो हमने तय कर लिया था कि गुड़ी पड़वा में कॉलेज के फंक्शंस पे हम नाच करेंगे। और आज क्या हुआ है वंदू, यूँ अचानक से? प्रॉब्लम क्या है? तू ये तो बता, कहीं तेरी तबीयत? अरे नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मेरे नाचने का मन नहीं है। तुम लोग मेरी जगह कोई रिप्लेसमेंट क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? लेकिन इतने एंड मौके पर कौन तैयार होगा? हमारे पास वक्त भी नहीं है कि दूसरी लड़की को ढूंढ ले। देखो, मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं नाच सकती। ये गलत है वंदू, ये स्टेज के नियमों के खिलाफ है। इस तरह पीछे हट जाना ये कला का अपमान है। और तुम्हारी इन सहेलियों की प्रॉब्लम्स के बारे में तो सोचो। अरे एक रात में वो नई लड़की कैसे तैयार कर सकते हैं स्टेज पे? वो जो भी है पापा, लेकिन मैं कल नहीं नाच सकती। सुनो, मेरी बेटी अगर नाच नहीं पा रही है तो छोड़ दो ना, जबरदस्ती क्यों करते हो? आप दूसरी लड़की ढूंढ लो। कल वंदू फंक्शन में आएगी, तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, मैं कल इसे खुद लेकर आऊंगा। थैंक्स दादा, आपने हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। चल बाय। चल बाय बाय बंदू। तो अजीत से इतना क्यों डर रही? कल कॉलेज गई थी, कुछ हुआ नहीं हुआ ना? कल भी कुछ नहीं हुआ। अरे मानव, वो अजीत कैसा कमीना आदमी तू पहचानता नहीं क्या? वो कभी भी इधर भी कुछ भी नहीं कर सकता है वो, और मैं उसे करने भी नहीं दूंगा। तो हमने गलती नहीं की है तो हम डर के घर पे क्यों बैठे? मानव सही कह रहे हैं, और वैसे भी अजीत बदतमीजी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि हम सब बंधु के साथ उसके फंक्शन में जाएंगे। ये हुई ना बात बंधु, अब हंस के हाँ कह दे। चल कह देना। ताई, कल हमारे घर में पूजा है, और वैसे तो शाम को हम दोनों निमंत्रण देने आने ही वाले थे, लेकिन आप याद जरूर रखना, पूरे परिवार के साथ आना है आपको प्रसाद लेने के लिए। मेरे घर पे भी आना। ताई, आपके घर में पूजा की तैयारी हो गई? अरे हाँ, तैयारी हो गई, कल पूजा भी है, तुम दोनों आ जाना प्रसाद के लिए। हाँ। अरे अर्चना बेटा, जरा संभाल के, पिछली बार की तरह ना हो। और कल मेरे घर में पूजा है, और तुम्हें देखो जरूर आना है। अच्छा होता अगर उसी दिन मर जाती कल ही, लेकिन शायद मेरे पिछले जन्म के पाप बहुत ज्यादा है, इसलिए जी रही है। मी पढ़ना, मैं निकली थी चक्की से आटा लेने और यहीं खड़े होकर गप्पे करने लग गई। चलो जाती हूँ। तो मुझे भी घर पे बहुत सारा काम पड़ा है, मैं भी जाती हूँ। किसी के घर पे पूजा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने शर्त लगाई है ना मेरे से, हाँ? पालने वाली है ना मेरी शर्त, हाँ? किसी के घर पे पूजा में न जाएगी, तू यहाँ से मुंह उठा के मायके नहीं जाएगी, और तेरे मायके वाले यहाँ नहीं आएंगे। जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रख। अच्छा सुन ना, मैं तुझे बता रही थी कि मैं कल आ रही हूँ फंक्शन में। हाँ, और पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। नहीं बंधु, ऐसे नहीं, तुम बीट मिस कर रही हो और ये स्टेप भी मैच नहीं कर रहा। फिर कैसे? मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए।
ये सब क्या है श्रावणी? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा, तुम डांस कर रही हो। इस तरह का बचपना ठीक नहीं है। हाँ श्रावणी, मानव बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारा छठा महीना चल रहा है और अर्चना प्लीज, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मानव बोलते हैं क्योंकि उनका मुझ पर अधिकार है। तुम्हारा ना तो मुझ पर कोई अधिकार है और ना ही तुम्हें मेरी कोई चिंता करने की जरूरत है। श्रावणी तुम मानव, आप चिंता मत कीजिए, मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं ख्याल रखूंगी, अपना भी और बच्चे का भी।